Good morning all of you. Today in 11th क्लास केमिस्ट्री, आज हम 11th क्लास केमिस्ट्री में चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। चैप्टर का नेम क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। पार्ट है आपका सिक्स पार्ट में आज हम डिस्कशन करेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में। इसके बारे में रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की सबसे पहले तो क्या होती हैं? द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल CANNO canonical structures, the resonance structures और canonical structures और contributing structures और contributing structures are hypothetical, क्या होती हैं? आर हाइपोथेटिकल, hypothetical and individually do not represent any real molecule और कोई भी रियल मॉलिक्यूल को क्या है? रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। दे कंट्रीब्यूट टू actual structure, in proportion to their stability. For example, in benzene के अंदर क्या होता है? देखो ये होता है आपका अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। इसकी सेकंड स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये होती है और हम जनरली इसको ऐसे या फिर हम इसको देखो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं कैनोनिकल रेजोनेंस स्ट्रक्चर या बोलते हैं इनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ये क्या होते हैं? हाइपोथेटिकल होते हैं, कल्पनाशील होते हैं और इंडिविजुअली इनका डू नॉट रिप्रेजेंट एनी रियल और किसी भी एक रियल मॉलिक्यूल को ये रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। दे कंट्रीब्यूट द एक्चुअल स्ट्रक्चर इन प्रोपोर्शन टू देयर स्टेबिलिटी। वे एक्चुअल स्ट्रक्चर को कुछ प्रोपोर्शन में रिलेट करते हैं। देखो रेजोनेटिंग कंसेप्ट आया कहां से है? देखो जो आपके जैसे सिंगल बॉन्ड वाले हैं, आपके जैसे सपोज आपका ये मॉलिक्यूल है CH4, यहाँ आपका सारे सिंगल बॉन्ड है तो इसमें एक स्ट्रक्चर ही इसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर देता है। लेकिन आपका जैसे यहाँ बेंजीन की हम बात करते हैं, जैसे ये आपकी बेंजीन, यहाँ जैसे अल्टरनेट डबल बॉन्ड है तो ये एक जो आपकी स्ट्रक्चर है ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इसलिए मॉलिक्यूल क्या कर रखता है? एक से ज्यादा स्ट्रक्चर रखता है। उन एक से ज्यादा स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और फिनोमेना को रेजोनेंस। फिनोमेना को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। और मॉलिक्यूल क्या रखता है? टू एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स मॉलिक्यूल हैव मोर देन वन स्ट्रक्चर। जैसे ये आपका बेंजीन है
देखो इसकी स्ट्रक्चर ये भी होती है, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ ना होकर ये यहाँ होगा, फिर यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, मतलब इट मीन्स अल्टरनेट डबल बॉन्ड जरूर नहीं, इसी कार्बन को अगले को होगा तो उससे अगला सिंगल होगा, तो इसके मतलब ये पोजीशन फिक्स नहीं है। और फिर अगर इसकी जो स्टडी करते हैं कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड की लेंथ होती है वो होती है 134 पिकोमीटर, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ होती है वो 142 पिकोमीटर होती है। और लेकिन इसके अंदर बेंजीन के अंदर सभी बॉन्ड की इक्वल लेंथ होती है, वो होती है आपकी 139 पिकोमीटर। क्या होती है? 139 पिकोमीटर। इट मीन्स कोई भी जगह डबल बॉन्ड की फिक्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि डबल बॉन्ड यहाँ होगा तो अगला सिंगल होगा, डबल यहाँ सिंगल, तो इसलिए जो बॉन्ड की लेंथ आई वो इंटरमीडिएट आई है डबल और सिंगल के बीच की। तो एक्चुअली में रेजोनेंस क्या होता है कि सिंगल मॉलिक्यूल कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉलिक्यूल, सो मॉलिक्यूल हैव मोर देन वन स्ट्रक्चर टू एक्सप्लेन द most of the properties of molecule. This phenomena is called resonance and structures are called resonating structure. These structures are hypothetical मतलब कल्पनाशील and do not represent any real molecule, और ये किसी भी रियल मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं करती हैं। तो ये था आपका रेजोनेंस के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। नेक्स्ट हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इसको शॉर्टकट में ECU। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, पहले तो इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या? इट इज डिफाइंड एज द complete transfer of a it is defined as the complete transfer of a shared complete transfer of a shared pair of complete transfer of shared pair of pi electrons to one of the atoms joined by a multiple bond, multiple bond on the demand of an attacking reagent, on the demand of an attacking reagent. These are of two types. कौन कौन सा होता है? एक तो प्लस ई या पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं, प्लस ई या पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। एक होता है आपका माइनस ई या नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट।
देखो पहले डेफिनेशन देखो, इट इज डिफाइंड एज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ए, ये क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टू वन ऑफ द एटम जॉइंड बाय मल्टीपल बॉन्ड ऑन द डिमांड ऑफ एन अटैकिंग एजेंट। जब कोई अटैकिंग एजेंट अटैक करता है तो जो आपके मल्टीपल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन है वो एक बॉन्ड पर शिफ्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक बॉन्ड पर शिफ्ट हो जाते हैं। वो क्या कहता है? इलेक्ट्रोमैरिक, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मर्ज होना दूसरे के ऊपर, वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोमैरिक। डेफिनेशन क्या है? कंप्लीट ट्रांसफर, बिल्कुल शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स का वन ऑफ द एटम जॉइंड बाय, जो मल्टीपल बॉन्ड से दो एटम जुड़े हुए हैं, तो बॉन्ड जैसे पाई इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड टूटेगा, एक के ऊपर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग एजेंट। डिमांड मतलब अगर आपका अटैकिंग एजेंट किस तरह का, उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना है, वो क्या कहलाता है? आपका इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। ये दो तरह का होता है, प्लस ई या पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, माइनस ई या नेगेटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव में कैसे हैं, जैसे हम सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव की। जैसे ये है आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है किसी में भी, और इसके अंदर आपका H पॉजिटिव, ये है आपका अटैकिंग रिएजेंट है। और अटैकिंग रिएजेंट जब जैसे इसमें अटैक कर रहा है तो ये क्या हो रहा है, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ ये देखो जैसे H पॉजिटिव ने इसके ऊपर अटैक किया, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज नियर बाय एटम पे आने की वजह से ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। या आप कह सकते हो पाई इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन उसी एटम पे ट्रांसफर होना जहां पर अटैकिंग एजेंट जुड़ रहा है। नेक्स्ट आपका नेगेटिव में देखो क्या होता है, जैसे यही आपका कार्बन कार्बन, आपकी बात जो आपका अटैकिंग रिएजेंट है इसके अंदर वो आपका Cn नेगेटिव। Cn नेगेटिव क्या है? आपका अटैकिंग रिएजेंट है। और ये जैसे अब आप अटैक करता है तो देखो इसमें भी क्या होता है आपका, यहाँ कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज Cn, देखो इसमें भी क्या हुआ है, अब यहाँ क्या हुआ है आपका नेगेटिव चार्ज, देखो ये अटैकिंग एजेंट जैसे इसने अटैक किया है तो इसमें इसके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया यहाँ पर, और देखो इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है यहाँ पर, इसलिए पॉजिटिव, यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट की साइड हुआ था, यहाँ अटैकिंग रिएजेंट से अलग साइड हुआ है, तो इसलिए ये आपका क्या है नेगेटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर इससे जो नियर बाय एटम पे नेगेटिव चार्ज आता है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोमैरिक, नियर बाय पे पॉजिटिव तो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट होता है। तो ये तो था आपका इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। नेक्स्ट जो हम डिस्कशन करेंगे इसमें वो है आपकी हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है आपकी हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, इसमें पहले तो डेफिनेशन लिखो। इट इन्वॉल्व्स delocalization of sigma electrons of carbon hydrogen bond of
कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ एन alkyl group directly attached to an atom, alkyl group directly attached to an atom of unsaturated system, an atom of unsaturated system. क्या है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ एन अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू एन एटम ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम. जैसे देखो आप है ना, इसमें आप देखो समझ में आएगा कैसे आया है. पहले तो डेफिनेशन क्या है? डीलोकलाइजेशन. डीलोकलाइजेशन का मतलब उनका इधर उधर शिफ्ट होना. मतलब लोकलाइज का मतलब होता है किसी चीज का फिक्स होना, और डीलोकलाइज का मतलब होता है उस चीज का ट्रांसफर होना इधर से उधर. सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू एन एटम ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ है. अनसैचुरेटेड का मतलब उसमें डबल बॉन्ड. जैसे हम इसमें बात करते हैं, देखो ये जैसे एग्जांपल से आपको देखो हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे. इसमें जैसे ये आपका इथाइल का कैटायन है. क्या है? इथाइल का कैटायन है. कार्बन उधर पॉजिटिव चार्ज है. क्या होगा कि जैसे सपोज इसमें से एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको यहां देके चला जाए, और तो यहां क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड होगा. तो ये जो आपके जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या था? सिग्मा से जुड़ा हुआ. ये क्या हो गया? डेलोकलाइज हो गया. ये पहले तो लोकलाइज था, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड था, फिक्स था. अब ये क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ एन अल्काइल ग्रुप. ये CH3 आपके पास डायरेक्टली अटैच्ड टू एन डबल बॉन्ड ऑफ एन अनसैचुरेटेड सिस्टम. तो ये जरूर नहीं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड यही हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है. तो इस तरह आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का ऐसे देखो डीलोकलाइजेशन होना. ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी, ये वाला भी. इस तरह डीलोकलाइजेशन होना सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्टली अटैच टू एन एटम ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम से डायरेक्टली, वही आपका क्या कहलाता है? हाइपर कॉन्जुगेशन. आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होना क्या कहलाएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन. और जो आपकी हाइपर कॉन्जुगेशन है जनरली किस में होती है? सबसे ज्यादा जो टर्सरी होगा उसके अंदर सबसे, इसमें है ना, जो हाइपर कॉन्जुगेशन है सबसे ज्यादा जो टर्सरी होगा. देखो देखो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगी जिसमें जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उसमें उतनी ज्यादा आपकी हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, और ये उतनी क्या होगी? उसकी स्टेबिलिटी होगी. क्या होगी? स्टेबिलिटी ऑर्डर. जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उसमें उतनी ज्यादा क्या होगी? हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, और वो उतना ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा. क्या है इसमें? देखो बताया ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू ए पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम. पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम से जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी? हाइपर कॉन्जुगेशन, और उतनी ज्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी.
जैसे इसमें आपके 3 एल्काइल ग्रुप है, या 2 या 1, वहां 1 भी नहीं, तो सबसे ज्यादा यही आपका क्या है, स्टेबल है। तो ये तो थी आपकी हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। इसके बाद इसमें ये आपका बचता है कार्बोकैटायंस एंड कार्बोएनायंस। एक बचता आपका कार्बोकैटायंस और एक बचता आपका कार्बोएनायंस। देखो कार्बोकैटायंस क्या होते हैं, जैसे कार्बन कोई एल्काइल ग्रुप जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे अभी यहाँ ये था आपका CH3 C पॉजिटिव CH3 CH3, या आपका हम सिंपली कह सकते हैं या कोमा करके ये वाला कार्बन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये तीनों हाइड्रोजन है। जो भी कार्बन जिसके ऊपर क्या हो पॉजिटिव चार्ज हो और इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। क्यों होंगे, क्योंकि देखो 4 इसके आउटर मोस्ट में होते हैं, 3 इससे बॉन्ड बना लिए 7 और एक पॉजिटिव का मतलब एक इसमें लॉस कर दिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और कार्बन के ऊपर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। वो जिस देखो कार्बोकैटायन नाम से इंडिकेट हो रहा है, कार्बोकैटायन मतलब कार्बन के ऊपर, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। जिस कार्बन के ऊपर ऐसे आपकी एल्काइल ग्रुप में पॉजिटिव चार्ज होगा वही आपका क्या कहलाएगा, कार्बोकैटायन। कार्बोएनायन में क्या होगा, इसका अपोजिट। अगर आपका जैसे ये कार्बन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, तो वो आपका क्या कहलाएगा, कार्बोएनायन। कोई भी एल्काइल बेरिंग कार्बन जिसके ऊपर कार्बन पे क्या हो नेगेटिव चार्ज, इसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ आउटर मोस्ट में 6 थे और इसमें देखो 4 इसके आउटर मोस्ट में थे, 3 इसने बॉन्ड बना लिए, 7 और 1 इसके पास एक्स्ट्रा है, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और नाम से इंडिकेट हो रहा है कार्बोएनायन, मतलब कार्बन के ऊपर आपका क्या ऐसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये है आपका कार्बोएनायन। तो आज हमने क्या क्या डिस्कशन किया है, एक तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव या +E और -E इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन के बारे में। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश। एक इसमें बचती है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, वो नेक्स्ट चैप्टर में भी आएंगी। तो हम जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वो नेक्स्ट चैप्टर है आपका हाइड्रोकार्बन, उसी में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट टाइम वी आर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स। ओके, थैंक यू।